नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? तो सभी के सभी जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, आपके लिए एक और प्यारी सूचना है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि यूपी टेट के लिए एग्जाम और उसके फॉर्म की जो तिथि है वो अनाउंस्ड हो चुकी है। और दोस्तों आप सभी लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि यूपी टेट कब निकले। लेकिन हाँ भैया, यूपी टेट जो है वो सच में एक ऐसी परीक्षा है कि जो दो दो बार देनी पड़ती है। पहले आपको यूपी टेट देनी पड़ेगी, फिर आपको एस टेट यानी सुपर टेट भी देनी पड़ती है। लेकिन कोई नहीं, यूपी टेट एक उम्मीद होती है उन छात्रों छात्राओं की जो अपना करियर, अपना भविष्य जो है वो शिक्षक और कह सकते हो कि एक अध्यापक के रूप में चुनना चाहते हैं। साथियों, यूपी टेट की अनाउंस आ चुकी है कि भैया आपकी एग्जाम तिथि क्या होगी और परीक्षा आवेदन तिथि कब है, क्या पैटर्न रहने वाला है परीक्षा का, न्यू पैटर्न क्या होगा ये भी हम जानेंगे। तो तमाम सारी चीजें जो है हम आज जानेंगे। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, 27 मार्च से इसके फॉर्म फिल होंगे। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। प्रॉपर तरीके से इसकी गाइडलाइन जारी की है जो कि upssc.up.gov.in ने करी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों। यहां पर विषय सूची दी जाती है कि महत्वपूर्ण तिथियां पृष्ठ 1 में दी हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पृष्ठभूमि जो है वो 1 में दी है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता यानी उसमें योग्यताएं क्या है, उसमें क्या अनिवार्यता है, वो पृष्ठभूमि 2 में दी है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे यहां से आप देखोगे विज्ञापन संख्या लिखी हुई है और यहां देखोगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट जो है वो वर्ष 2026 के लिए है ये। अब बात करते हैं विज्ञापन की, तो याद रखना दोस्तों, विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है वो कब की है? 20/3/2026 है। जबकि पंजीकरण या ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करना जो शुरू होगा वो होगा 27 तारीख से, यानी 27/3, यानी आप जो है वो कल से कर पाएंगे। पंजीकरण शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो क्या है? 26 अप्रैल तक की है, ये ध्यान रखना है। शुल्क समाधान आवेदन में अगर संशोधन करना है तो उसकी अंतिम तिथि जो है वो आपकी 1 मई तक है, ये ध्यान रखना है। अभ्यर्थी को परीक्षा जनपद की सूचना कब मिल जाएगी कि आपका किस जनपद में परीक्षा, मतलब परीक्षा होगी आपकी, वो आपको 22 जून तक दे दी जाएगी। और परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र, सारी चीजें विधिवत आपको प्रॉपर बताई गई है कि भैया 30 जून तक, कब तक? तो 30 जून तक आपको बता दी जाएगी। वहीं परीक्षा तिथि की भी आपको एक कह सकते हो घोषणा कर दी है कि 2, 3 और 4 जुलाई को आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली जुलाई तक का पूरा आपका शेड्यूल है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो योजना है वो किस प्रकार है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2010, दिनांक 29 जुलाई 2011 एवं दिनांक 28 जून 2018 की अधिसूचना के तहत ही इस सूचना को जारी किया गया है, ध्यान रखना है। आवेदन शुल्क दोस्तों ध्यान रखना है, अगर मैं आवेदन शुल्क की बात करूंगा तो आवेदन शुल्क जो है वो सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और एवं ओबीसी के लिए 1000 रुपए रखा गया है पेपर 1 के लिए, और वहीं पेपर 2 के लिए भी 1000 रुपए रखा गया है ना। एससी एसटी के लिए 500 रुपए रखा गया, वहीं दिव्यांग श्रेणी जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 300 रुपए रखा गया, ये ध्यान रखना है। पात्रता आपको भैया यूपी जो टेट है उसके लिए 2026 में शामिल होने के लिए या तो कक्षा 1 से 5 हेतु आप अगर उम्मीदवार हैं, ध्यान रखना, कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राइमरी, अगर आप प्राइमरी के लिए देख रहे हैं तो आपको फिर विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूजीसी यानी आप सब जानते हैं कि भैया हमारे यहाँ यूजीसी जो है वो एक बड़ी संस्था है जिसे हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। ठीक है, तो वो भैया वो विश्व अनुदान आयोग के नाम से जाना जाता है, ग्रांट कमीशन है। ठीक है, यूनियन ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से कोई भी बच्चा स्नातक में उत्तीर्ण हो यानी उसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त उपरांत उत्तर प्रदेश शासन संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष का उसने बीटीसी डिप्लोमा या फिर डीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने या वह उत्तीर्ण कर लिया हो, अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से उसने स्नातक तो किया हो परंतु दूरस्थ शिक्षा विधि से यानी प्राइवेट या अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों द्वारा द्विवर्ष में बीटीसी के अंतिम वर्ष में वो शामिल हो, यानी इसमें दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, या तो आपने बीटीसी किया हो या आपके साथ में स्नातक के साथ आपने बीटीसी या डीएलडी किया हो। विधि द्वारा स्थापित ये सारी चीजें हैं, एनसीईआरटी आपके पास है, लेकिन आपने कोई ना कोई ऐसा डिप्लोमा किया हो जिसमें डीएड किया हो आपने, वो भी चल जाएगा, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कक्षा 6 से 8 तक के लिए, तो याद रखना इसमें उन्होंने
प्रॉपर का है कि आपको स्नातक तो होना ही है, साथ में आपने डीएलडी किया हो या फिर अंतिम वर्ष में शामिल हो, यानी सेम योग्यताएं हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, अब मैं बात करता हूं कि इसकी परीक्षा योजना क्या होने वाली है। तो ध्यान रखना, संरचना एवं विषय वस्तु इसकी अनिवार्य है। और आप देखेंगे प्रश्नों की संख्या हम 30-30 देखते जा रहे हैं, यानी हमारे पास 5 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां मिलेंगी, यानी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मिलेगी। भाषा प्रथम यानी लैंग्वेज 1 में आप हिंदी, जिसमें अनिवार्य है, सभी के लिए अनिवार्य रहने वाली है, ध्यान रखना है। भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई एक लेनी होगी, वो भी अनिवार्य होगी। गणित अनिवार्य होगा और पर्यावरणीय जो अध्ययन है, यानी पर्यावरणीय अध्ययन भी अनिवार्य होगा, ध्यान रखना, एनवायरमेंट। अब यहां पर सभी प्रश्न जो है वो 30-30 प्रश्न होंगे और सभी के लिए जो अंक निर्धारित करे हैं वो 1 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित किया, यानी 150 ही प्रश्न होंगे और 150 ही आपको अंक के लिए परीक्षा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा हेतु उच्च प्राथमिक कक्षा यानी 6 से 8 की परीक्षा योजना अलग टाइप से रहेगी, वो इस प्रकार से है। उसमें आपको ध्यान रखना है सेम रहेगा, लेकिन बस इतना है कि वो प्राइमरी थी, ये 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। इसमें बाल विकास शिक्षण विधियां 30 नंबर की रहेंगी। भाषा प्रथम अनिवार्य रहेगा 30 नंबर का, भाषा द्वितीय भी अनिवार्य रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो चौथा मॉड्यूल है वो गणित विज्ञान भी आ जाएगा उसमें। सामाजिक अध्ययन, अगर सामाजिक विज्ञान जो शिक्षक होंगे उसके लिए उनको सामाजिक विज्ञान का 60 प्रश्न मिलेगा देखने को, ये ध्यान रखना है। अन्य किसी भी शिक्षक के लिए होगा वो खंड का में वर्णित है, उसके लिए भी यही। अगर उसने गणित में है तो गणित में, एवं विज्ञान का शिक्षक है तो विज्ञान में, उसको भाई सीधी सी बात है कि 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे अपने सब्जेक्ट में, उसको ये लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बात, क्लियर है दोस्तों। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक संरचना विषय वस्तु दी गई है, और वो संरचना विषय वस्तु जो है वो किसकी दी गई है, तो ध्यान रखना ये दी गई है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार जूम करके भी देख सकते हो, अलग से प्रॉपर विधिवत दी गई है, तो ये साफ साफ है आपके सामने, ठीक है। ये रही, सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, सेम आएगा, ध्यान रखना। अब यहां से जो है वो पेपर 2 यानी कक्षा आप देखेंगे 6 से लेके 8 के लिए आपका अगर विषय वस्तु है तो ये है कि बाल विकास में क्या क्या आएगा। जैसे विषय वस्तु में बाल विकास का अर्थ, आवश्यकताएं, संख्या क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, ये तमाम चीजें आप आएंगी। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी में आप देखेंगे अपठित अनुच्छेद आएंगे, ध्यान रखना है। संज्ञा से लेके और एवं संज्ञा के भेद पूछे जाएंगे, जैसे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया पूछी जाएंगी, वाच्य, आपकी हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियां हैं, जैसे वर्णमाला पूरी आएगी, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, चंद्रबिंदु में अंतर क्या है, वर्ण क्रम आएगा, वर्ण क्रम क्या होता है ये बताने के लिए आएगा, और पर्यायवाची, विपरीत यानी विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द तमाम पूछे जाएंगे, अव्यय पूछे जाएंगे, अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनासिक का प्रयोग हम कैसे करते हैं वर्णों में, ये पूछा जाएगा। रा के विभिन्न रूपों का वर्णन आएगा, जैसे रा, रेफ रा होता है, पदेन रा होता है, रा के 4 प्रकार के रूप होते हैं, वो सारे आएंगे। वाक्य निर्माण सरल, संयुक्त और मिश्रित में बनाने के लिए आएगा, ठीक है। वचन, लिंग, काल का प्रयोग, ये तमाम चीजें आएंगी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उपसर्ग, विराम चिन्ह, शब्द युग्म भी आएंगे, जैसे अवधि और अवधि, इन दोनों के समान बोल तो उच्चारण तो समान है, लेकिन इनके अर्थ भिन्न है, तो वो पूछे जाएंगे। समास भी आएंगे, संधि आएगी, समास विग्रह भी आएंगे, मुहावरे, लोकोक्ति आएंगी, सकर्मक अकर्मक क्रिया पूछी जाएंगी, संधि एवं संधि के भेद पूछे जाएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधियां, अलंकार भी पूछे जाएंगे, रस भी पूछे जाएंगे। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे अलंकार भी आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। यानी सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि सिलेबस काफी हटके है, यूनिक है, सब कुछ पूछा जाएगा। भाषा द्वितीय में अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश की जो शिक्षण भर्ती परीक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट है upssc.gov.in पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये मैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है वो पोस्ट कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को ग्रैब कर सकते हैं, यानी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की जो मुख्य तिथियां थी वो मैं आपको बता चुका हूं, जो इंपोर्टेंट थी वो बता चुका हूं। अब मैं यूपी टेट के लिए हिंदी की विशेषकर स्पेशल क्लास शुरू करने वाला हूं, तो आप अगर यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा द परीक्षा गुरु से और मुझसे। मैं आपके इस सपने को शायद पंख दे पाऊं और शायद आपका सहयोग कर पाऊं। कैसी लगी जानकारी? ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे द परीक्षा गुरु यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, और मिलता हूं अगले किसी और नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।